हरे कृष्णा। राधे कृष्णा। जय महाकाल। रसिक भक्त चार प्रकार के होते हैं। पहला भक्त, आजकल ट्रेंड चला हुआ है, हर आदमी तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, हर आदमी मंदिर जा रहा है, देवालय जा रहा है, और सब जो है जाकर देवालय में क्या करते हैं, रील बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, अन्याति तमाम प्रकार की गतिविधियां समायोजित करते हैं। इन भक्तों को क्या कहा जाएगा? मक्खी, क्योंकि वो पुष्प में भी बैठती है, आहार में भी बैठती है और मल में भी बैठती है। उसको ये ज्ञान ही नहीं है कहाँ बैठना है, किस गति से बैठना है, कहाँ नहीं बैठना। ये भक्त मक्खी कहलाते हैं। और दूसरे जो भक्त हैं इस समय के, मधुमक्खी, जो रसोस्वादन करती है, केवल रसोस्वादन करती है, अर्थात रस का पान ही करती है, उसे कहते हैं मधुमक्खी, रसोस्वादन करने वाली। शहद लेकर के उत्तम पुष्पों से रसोस्वादन, रस का उपार्जन करती है, अर्थात स्वार्थ के भक्त, स्वार्थ वाली भक्ति। और तीसरा है भंवरा। तीसरा है भंवरा, जो कमल में ही विराजता है और कमल के उत्तम स्वाद का आस्वादन करता है। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तम स्थानों का ही चुनाव करता है और इसमें भी स्वार्थ परिपूर्ण ढंग का होता है। इसे किसी दूसरे से मतलब नहीं होता, सिर्फ अपनी भक्ति से मतलब होता है और अपने स्वार्थ से मतलब होता है। ये भंवरा है। चौथा प्रकार जो भक्त का है, चौथा प्रकार, चार प्रकार के भक्तों में सबसे अच्छा है भक्त चौथा प्रकार, जो उस स्वाति नक्षत्र की बूंद का चकवा और चकी जिसे कहते हैं, वह चकवा जब तक इंतजार करता है कब स्वाति नक्षत्र की बूंद आएगी और वह बूंद में मेरे भक्ति का उत्तम आनंद मुझे प्राप्त हो सकेगा। और जब उसे वह आनंद प्राप्त हो जाता है तो वह स्वयं में फना हो जाता है, परमात्मा में ही आश्रित हो जाता है। फिर उसे दूसरे संसार से या संसार की सारी सुख सुविधाओं को कोई मतलब नहीं। संसार की सभी सुख सुविधाएं उससे क्यों न पास हों, वह सब कुछ त्याग करके सिर्फ ब्रह्म में लीन हो जाता है। भक्त बनना है तो चकवे की तरह बनो, मधुमक्खी की तरह नहीं और मक्खी की तरह भी नहीं और भंवरे की तरह नहीं। भक्त बनना है तो सीप की तरह बनो, जिसको एक बार प्राप्त हो जाए ब्रह्म, उसे दूसरी सुख सुविधाएं और संसार के सभी सुखों से मुंह मोड़ लेना चाहिए। सब कुछ त्याग देता है आदमी, परम आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रज धाम की यात्रा सब करते हैं, वृंदावन धाम की यात्रा सब करते हैं, राधा रानी की भक्ति सब करते हैं, पर क्या ब्रज धाम का तरीका पता है? 8 कमल दल परकोटे हैं ब्रज धाम में। उन 8 कमल दल का परकोटा सबसे विशिष्ट है महारानी विशाखा का परकोटा, जहाँ विद्वानों की भूमि है और जहाँ परम आनंद की विशेषता शाखायाम विशाखा, जो राधा रानी की विशेषतम प्रिया है, जो परम प्रिय शाखा है, उन्हें कहते हैं विशाखा। ऐसे परकोटे में जब ऐसे परकोटे में जाओगे तो तुम्हें ब्रह्म की अनुभूति होगी, राधा रानी की कृपा होगी। वृंदावन जाओ, सब जाओ वृंदावन धाम, पर वृंदावन धाम की गरिमा को समझो और वृंदावन की यात्रा को उत्तम बनाओ। बस ये मत चलाओ ट्रेड कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन की यात्रा करना है। वृंदावन में जाओ तो भगवान कृष्ण से कम साक्षात्कार करके आओ, राधा रानी की परम कृपा को तो जान करके आओ। जब यह बात जान जाओगे तो तुम चकवा बन जाओगे। संसार के दूसरे किसी स्थान का प्रलोभन तुम्हें लुब्धवान नहीं बना सकेगा। राधे कृष्णा। जय महाकाल।